प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्रीमती साजदा अहमद। साजदा अहमद मंत्री जी। Head of the table of the house. प्रश्न संख्या 22 श्रीमती सुनीता दुग्गल। माननीय एक मिनट एक सेकंड प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। On my own and your behalf, I wish him long and happy life. Papers to be laid on the table, Shri Ashwini Kumar Chobe. से मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 क पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करती हूँ। I correct myself. साध्वी निरंजन ज्योति। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। तो भारी हंगामे तो बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी हुई है। 12 बजे तक की कार्रवाई मुलतवी हुई है। दस दी कि भारी हंगामा होया, शुरू होंदे ही कार्रवाई मुलतवी करनी पई है। 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी की गई है क्योंकि बेहद हंगामा बरपिया और विरोधियों के वालों नारेबाजी शुरू कर दी गई। हालांकि स्पीकर के वालों राज्य सभा
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ और उसके बाद 12 बजे तक दी कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही आपको कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही आपको कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही आपको कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही आपको कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूँ दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके। उन्होंने खुद कहा था उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आएं, इस पर बयान दें और चर्चा कराएं। तुरंत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और प्रेसिडेंशियल रूल तुरंत लगाना चाहिए वहां पर। 2-3 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का एक बयान आता है कि ये देश को शर्मसार करने वाला है। हम सबको पता है कि देश को शर्मसार करने वाला है। आपने क्या किया, आप अपना बताओ ना। देश को शर्मसार करने वाली घटना है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस घटना पर आपने क्या एक्शन लिया? आपने अब तक 0 एक्शन लिए हैं। आपका ये पहला बयान आ रहा है अभी तक। ये जो आप बयान दे रहे हैं वो शर्मसार करने वाली है कि एक देश का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे है, चारों तरफ दौरे पे है और दूसरी तरफ इतने सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं, जान गंवा रहे हैं।
निर्मम हत्याएं हो रही है वहाँ पर, और आप कह रहे हो कि, तो मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आप पूरी तरीके से फेल हो गए हो, आप बुरी तरीके से फेल हो गए हो। आपको देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप सबने मुझ पर बहुत भरोसा किया, आप सबने मुझ पर उम्मीदें रखी और मैंने आपकी उम्मीदों पिछले कई संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी। चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीज़ें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो ये तो एक ठीक प्रक्रिया सी चल रही है, सदन चलना चाहिए मेरा समझ। जब भी चर्चा के लिए स्पीकर निर्णय करेगा, अगर आज करेगा तो भी आज ही हमने हमारा स्वीकृति दे दिए है। गृह मंत्री जी भी ऑफिशियली बता दिया है कि स्पीकर और चेयरमैन को मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ये पहले इनका डिमांड था चर्चा करो, तो नया डिमांड लेके ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आता है। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय नो, इस सरकार से आप उम्मीद करते हैं सर? चल ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। मिस्टर संजय सिंह, आई मे हैव टू नेम यू, परमिशन टू राइज। I, Mr. Chadda, you are not on your seat. No,
Is it the conduct you learnt? No, is it your conduct that you will travel all over the house? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation. Sit down. Mr. Tiwari, Pramod Tiwari has a point of order. Pramod ji. Go ahead. Come on, settle down. Pramod ji, what is your point of order? सर, मुझे बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना है कि आज Take your seat. Take your seat. हम सभी ने You can't पूरे behave, Raghav हम Chadha, like सभी a ने delinquent सर student. आपका You must ध्यान learn to be decorous. Take Sir. your seat when others are speaking. That is the मैं- minimum requirement. Go ahead. बहुत ही विनम्रता से आप आग्रह करना चाहता हूं आज कि आपकी बात अपनी Yeah, जगह, what is your point of order? सिर्फ ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि सर पूरा देश मणिपुर की वजह से जल रहा है, शर्मिंदा है। जो घटित घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री ने कहा है Consideration and passing of the Forest Conservation Amendment Bill 2023 already reported by the Joint Parliament. Sit down. Do you really have a point of order? Sure about it? Okay, sit down. Point of order. Okay, Mr. Derek O'Brien, your point of order. Sir, Please settle down. yes, sir. Professor, I take your have, seat. I have, Take it. I have a point of order today, sir. Page 91, 261 and 262 regarding the expunging of words used in Parliament. I've got two examples, sir, which we can quickly correct. 261, what can be used, what can't be used. Sir, What is your point of order? that about the words being used in Parliament just now. What is your point of order? These words need to be. What is point of order? My point Derek, of order is the. Sir, my Yeah. point of order is in Rule 261. Derek, one second, one second. Is no. One Is second. the word? 1 minute, sir. One sir. second, one second, one second. I know. Raghav, take your seat. Just 1 second, Raghav. I'm Is doing something it. wrong with your? Is something wrong with your Doing seat? it, yaar. Every time you jump. Derek, 1 second. Sir, my point of order I is get your point. on the words which can be used in this house or not. That's it, my limited point of order. I'm going to give you 261, 262. All Two right. examples. Yes, sir. Very fine. But what is the point of order? The point, Lord, sir,